नमस्कार दोस्तों। आज हमारे सामने एक बहुत ही, जिसको आप कह सकते हैं स्वर्ण सुंदरी डॉक्टर होने के बावजूद उन्होंने मॉडलिंग को, वेलनेस को, सब चीजों को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद उसको अपने पैशन में कन्वर्ट किया। डॉक्टर नूपुर सक्सेना आज जो है हमारे साथ हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, जो कि अपने आप में एक रोल मॉडल है यूथ के लिए, और आज वो डिजाइन न्यूज में आए और आज हम उनसे डिस्कस करेंगे कि वेब सीरीज के अंदर जो वल्गैरिटी आ रही है, वेब सीरीज के अंदर जो एक अनप्रोफेशनल तरीके से जो है, जिस चीज की मर्यादाओं की जरूरत नहीं है उस चीज को भी दिखाया जा रहा है। तो मैं डॉक्टर नूपुर सक्सेना का डिजाइन न्यूज के अंदर स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज मुझे मौका दिया कि मुझे आज अपने व्यूज को व्यक्त करने के लिए डिजाइन न्यूज में आज आपने मुझे मौका दिया, और मैं बहुत खुश हूं क्योंकि इस टॉपिक पे जिस पे आज आप मुझसे बातचीत करने जा रहे हैं, इस पे बहुत कम लोग आज की डेट में चर्चा करते हैं। तो इस पे बातचीत करना बहुत जरूरी है और भारत के लॉज को इसके ऊपर एक्शन भी लेना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे आज आप डिस्कस करने वाले हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या ये वल्गैरिटी, क्या ये जो सेक्स कंटेंट इसमें डाला जाता है, जितनी भी आजकल जो है वो आ रही हैं, तो क्या ये समाज के लिए ठीक है? सर बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये समाज के लिए, और जो भी हमारे यूथ है उनके लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है। पहली चीज तो ये है कि आर्ट फील्ड जो होती है, एक एक्टर आर्टिस्ट, एक्टर आर्टिस्ट का काम है कि अपने एक्ट को दिखाना। तो जब आपको इस तरह की वेब सीरीज हम देखते हैं जिसमें इस तरह का कुछ भी हमें दृश्य दिखाई देता है, तो मेरे हिसाब से वो आर्टिस्ट का काम नहीं है, वो आर्टिस्ट ही नहीं है। इनफैक्ट बिल्कुल कलाकार वो है जो हर चीज को निभा सके, हर एक रूप में अपने आप को ढाल ले, चाहे वो पुलिसमैन हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, कोई भी कर्मचारी हो, वो एक आर्टिस्ट है। वो उस तरह से हम फिल्में आज तक देखते आए हैं। हम फिल्मों में भी हर तरह के लोगों को देखते आए हैं, लेकिन जब भी वेब सीरीज में ये जो दृश्य दिखाए जाते हैं, जो भी ये वल्गैरिटी दिखाई जा रही है, ये तो मेरे हिसाब से सर कोई आर्टिस्ट वाला काम ही नहीं है, और ना इसमें कोई टैलेंट दिखता है। बिल्कुल आपने सही कहा। नूपुर ने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट कहा कि आज जो वल्गैरिटी दिखाई जा रही है ये किसी आर्टिस्ट का काम नहीं है। एक जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो बॉलीवुड स्टार भी हैं, वो कभी भी इस चीज को जो है प्रेफर नहीं करते। लेकिन क्या हो रहा है कि अगर आपने देखा हो कि अभी रिसेंटली जो वेब सीरीज आई कि जिसमें डिम्पल कपाड़िया, जिसको कभी बॉबी के नाम से जाना जाता था और लोग कितना उसको फॉलो करते थे, यूथ फॉलो करते थे, तब उन्हें अभी एक वेब सीरीज के अंदर इतनी वल्गैरिटी की है, तो क्या एक आर्टिस्ट को ये शोभा देता है? सर मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं देता है, क्योंकि आपने अपना एक गौरव को, अपनी गरिमा को इतने सालों तक बरकरार रखा। अब आप जस्ट की काम की वजह से, कोविड की वजह से सब परेशान है। कोई एक इंसान नहीं सर, पूरा देश, पूरा भारत, मतलब पूरी दुनिया ही परेशान है। तो सिर्फ कुछ पल की परेशानियों के लिए, काम न मिलने की वजह से, अगर आपने इतने सालों की अपनी उस गौरव गरिमा को बनाकर रखा है, सिर्फ कुछ पल के लिए अगर आप उस चीज को खत्म कर दिए, तो वो क्या मतलब रहा सर? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि इतने सालों की तपस्या को, इतने सालों की एक्टिंग को, अगर आज आप अगर पैंडेमिक आया और उसमें कोरोना में पूरा वर्ल्ड इससे इफेक्टेड है, कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई खाली हम ही हों, और सारी इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री है, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। अभी आपने देखा होगा कि जो ये तांडव पे तांडव हुआ, आपने देखा होगी उसमें, तो क्या धर्म के साथ इस तरीके का खिलवाड़ करना अच्छा है? सर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब भी कोई धर्म के ऊपर हमारे इंडिया में पिक्चर्स बनती है तो उस पर हमेशा कंट्रोवर्सी होती है। जी। आपने ओ माय गॉड भी देखी होगी सर, जबकि उसमें उन्होंने बहुत वैलिड चीजें बताई है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं लोग, जबकि उसमें बहुत वैलिड चीजें बताई हैं जो हमारे भारत के काफी लोग उसको मानते भी हैं। बिल्कुल, उसमें बहुत ज्यादा, कई हद तक बहुत सच्चाइयां दिखाई हुई है उसमें, लेकिन धर्म के नाम पर आप इस तरीके से कुछ भी नेगेटिविटी दिखाना बिल्कुल भी लॉजिकल बात नहीं है। आप यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो ये वल्गैरिटी है, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये आ रहा है, कि क्या प्रिकॉशन उनको लेनी चाहिए कि जब वो शूट पे जाते हैं, आप इतनी शूटिंग करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, तो क्या
उनको अगर कोई रोल ऐसा है जिसको वो नहीं निभाना चाहते, तो क्या उनको नो कहने का हक नहीं है? सर बिल्कुल है, आपको पूरा हक है, पूरा अपने आप के लिए स्टैंड लेने के लिए, नो कहने के लिए। आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करवाएगा। सर दूसरी चीज ये होती है कि आपके पास ही फैसला लेने का अधिकार होता है। बिल्कुल, आप ही के पास अधिकार होता है कि मुझे करना है काम की नहीं करना है। आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता। आपकी मर्जी के खिलाफ आपसे एक शब्द भी नहीं कोई गलत बोल सकता, आपका हाथ भी नहीं पकड़ सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको कोई काम नहीं पसंद आ रहा है, आप मना कर दीजिए। सर मैंने बहुत सारे काम मना किए हैं। परेशान तो हर इंसान ही है, पर हर एक इंसान, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये तो आप ही को, हमें ही डिसाइड कर सकते हैं खुद के लिए। सर नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर नूपुर की हर इंसान को नो कहने का अधिकार है। अगर उसको वो चीजें पसंद नहीं है तो वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर सकता है। कोई आदमी जबरदस्ती, नो का मतलब नो है, और वो आज समझ में नहीं आएगी, हो सकता है वो कल समझ में आए। सर दूसरी चीज, कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर जबरदस्ती नहीं बोलता कि आपको ये सीन करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, वरना वो कोई नहीं कहता। सर कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर, कोई भी बड़ा इंसान ये आपसे नहीं कहेगा, जो भी इंचार्ज होता है उस प्रोजेक्ट का, ये आपके ऊपर होता है। वो आपसे पूछते हैं आप एग्री है, आर यू कंफर्टेबल विद इट, यस और नो। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट की मर्जी है कि अगर वो इस वल्गैरिटी की तरफ को बढ़ के अपनी इमेज को खराब करना चाहता है, और ये आपने भी देखा होगा कि अगर एक दफा कोई भी, चाहे वो लड़का है या लड़की है, अगर वो किसी भी तरीके से अगर वो गलत एक सीन भी अगर वो गलत कर लेते हैं, तो उसको बड़ी पिक्चर में काम मिलने में कितनी प्रॉब्लम आती है। हर जगह वो प्रॉब्लम है। आपने डॉक्टर साहब, ये जब आप एक सर्जन रहे, एक डॉक्टर इतने अच्छे वो रहे, उसके बाद आपने इस इंडस्ट्री को क्यों चुना? सर इट्स पैशन, पैशन। और कुछ होते हैं सर, मुझे ऐसा लगता है कुछ आपके सपने होते हैं जो हमेशा से आपके दिल और दिमाग में रहते हैं, बट विद टाइम वो इवॉल्व करते जाते हैं। फिर एक वक्त आता है जब आपको लगता है कि अब मुझे ये करना है। बिल्कुल। नहीं तो जिंदगी भर एक अधूरी ख्वाहिश रह जाएगी कि मैंने वो कभी किया नहीं। सर बीइंग अ डॉक्टर, लाइक आई वाज वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स ऑल द करिकुलर एक्टिविटीज। जब मैं स्कूल में भी थी तो मुझे हर तरह के स्पोर्ट्स, डांस, सिंगिंग, एक्टिंग में बहुत शौक था। तो मुझे हमेशा से था, और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ग्लैमर लाइन की तरफ थोड़ा सा इंक्लिनेशन भी था। तो जब मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की तो फिर मुझे मास्टर्स करने के लिए बोला पेरेंट्स ने, तो फिर मैंने मास्टर्स किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि अब मैं इस चीज को अपने आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट एक्टिंग एंड ऑल दैट। सो मॉडलिंग वाज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन फॉर मी। मुझे बेसिकली मेन एक्टिंग में ही जाना है, तो फिर मैंने इसकी तरफ कदम बढ़ा लिया। अपने प्रोफेशन के साथ साथ इनका जो पैशन है, पैशन को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं कि जिस आदमी का पैशन है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो अपनी किसी भी फील्ड के अंदर है। और मुझे लगता है कि जितना आपका नाम आप एज ए डॉक्टर जो है, जो आप लोगों के लिए करते हैं, वेलनेस के लिए करते हैं, कितना बड़े बड़े काम आप जो है वो करते हैं, ये बहुत ही अच्छा आपका डिसीजन है। और हम चाहेंगे कि आप यूथ को भी एक मैसेज दें कि वो इस इंडस्ट्री के अंदर जब आए तो उनको कैसे कैसे क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, क्या काम करने हैं। तो हम जरूर चाहेंगे कि, तो क्योंकि आप एक यूथ आइकन हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि क्या इन वेब सीरीज पे कोई लगाम लगनी चाहिए, या एक आर्टिस्ट को खुद ही इन कामों को करने के लिए मना करना चाहिए? जी सर इस संदर्भ में मैं दोनों एज ग्रुप्स के लिए बोलना चाहूंगी, स्पेशली जो टीनेजर्स हैं। टीनेजर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनको इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती, अनटिल अनलेस आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। बिल्कुल। आप यंग है और कहते हैं ना सर, एकदम गरम जोश, गरम खून होता है कि मुझे मॉडलिंग करनी है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है। तो उस वक्त उन्हें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास सही गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। फिर ही आप कोई डिसीजन लें। पहले आप जान लें आप क्या कर रहे हैं, वो आपके लिए कितना अच्छा है, कितना बुरा है, और आपके पास एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। और वो बिना मेंटर, बिना गाइडेंस के मुझे नहीं लगता उनको कोई भी स्टेप उठाना चाहिए, क्योंकि सर इस इंडस्ट्री में बहुत बेवकूफ बनाने वाले भी हैं,
बहुत गलत इस्तेमाल करने वाले लोग भी हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से। तो रही बात सर वेब सीरीज की, तो सर मुझे लगता है उनका तो जस्ट अगर स्टार्ट कर रहे हैं वो अपनी लाइफ, तो इन चीज़ों से बिल्कुल शुरुआत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बट ऐसे इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे एक्ट्रेसेस स्पेशली सर, जी जी, मेंस पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना फीमेल्स पे पड़ता है सर। बहुत सी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपना स्टार्ट इन चीज़ों से किया है, वो आज की डेट में एक्सटिंक्ट है, बिल्कुल ही नहीं है। और सर जो थोड़े बड़े लोग हैं 20s के एज ग्रुप में हैं सर, उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि आप लोग इतने समझदार हैं, तो ये कोई कंपल्शन नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि सर जल्दबाजी का काम हमेशा शैतान का होता है। बिल्कुल। आप थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, अच्छे काम भी है सर, कितने लोगों ने अच्छे काम भी किए हैं, और उनको काम नहीं मिला है तो वो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जस्ट कि काम नहीं मिल रहा, काम करना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए गलत तरीके से चुनने का कोई मतलब नहीं है। धीरे चलो और लॉन्ग लास्टिंग चलो। और रही सर बात बैन होने की, तो सर बिल्कुल इन पे बैन होना चाहिए, क्योंकि सर इनकी वजह से आजकल क्या हो रहा है, इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि जो लोग ये पिक्चरें नहीं भी बनाते थे, जो नहीं प्रोड्यूस करते थे, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। बिल्कुल। उनका ये कहना है कि मार्केट में हम खड़े कैसे रहें। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास तो सर यही काम है, डायरेक्टर प्रोड्यूस करना, तो वो ये कहते हैं हम खड़े कैसे रहें। एक्टर तो फिर भी तरह तरह के काम करके अपना कुछ ना कुछ कर ही सकता है। और अनदर थिंग सर, जो लोग ये नहीं करते हैं काम, शूट नहीं करते हैं, सीन्स के लिए रेडी नहीं होते, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर नूपुर, आपने जो है 2-3 टॉपिक एक ही दफे में कवर किए। बड़ा मुश्किल होता है उन चीजों का कि आपने टीनेजर्स के लिए कहा कि उनका मेंटर जरूर होना चाहिए, और जो लोग आज यंग हैं और जो इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाह रहे हैं, उनको भी ये बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि उनको कितने अच्छे रोल मिल रहे हैं। अच्छे काम भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि आज अच्छे कामों की कमी है। आज भी बॉलीवुड के अंदर सिर्फ चंद ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ अपनी चीप पब्लिसिटी के लिए, अपने छोटे फायदे के लिए इन चीजों को करते हैं। आज जिन लोगों ने, अगर कोई किसी ने वल्गैरिटी से, किसी ने सेक्स कंटेंट से, अगर किसी ने किसी वेब सीरीज में या किसी मूवी में काम किया, तो वो खत्म हो गए। वो कहाँ पे हैं आज के टाइम में? उनको 1 मूवी में, 2 मूवी में काम मिलता है, उसके बाद वो अपना फिर लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा नहीं है। क्योंकि अगर हम सनातन धर्म की बात करें या भारत की अगर हम बात करें, इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया में आज के टाइम में इस कंटेंट को देखने वाले बहुत ही कम लोग हैं, और जो अच्छा कंटेंट है उसको देखने वाले आज भी बहुत हैं। तो दोस्तों, आज डॉक्टर नूपुर सक्सेना हमारे बीच में रहे। उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी चीजें बताई, उन्होंने मेंटोर को लेके बताया, उन्होंने एक नो कहने को बताया कि अगर आप किसी को भी, आप किसी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को या कास्टिंग डायरेक्टर को अगर कोई आपसे कहता है, वो पूछते हैं आपसे, आपकी अगर इनर कोर आपको अलाउ करती है कि भाई आपको इस गंध में जाना है, तो दुनिया में आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है और एक आपकी राह बहुत साफ है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप अच्छे काम करें। क्योंकि आज जो हमारा समाज है, उस समाज को एक बहुत ही ज्यादा जरूरत है इस वल्गैरिटी को, इस सेक्सपन को, इसको खत्म करने के लिए। तो मैं तहे दिल से डॉक्टर नूपुर सक्सेना का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो आज डिजायर न्यूज में आए, उन्होंने अपने व्यूज रखे, और इसके लिए हम उनके हमेशा आभारी रहेंगे। सर आभारी हूं कि मुझे बोलने का मौका मिला और कुछ यूथ को समझाने का मौका मिला। एक प्लेटफॉर्म पे आके आपने ओपनली अपनी जो राय रखी, आपने यूथ के लिए भी सजेशन दिए, टीनेजर्स के लिए भी आपने सजेशन दिए, इवन आपने बॉलीवुड के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए भी सजेशन दिए। लोग आपको फॉलो करते हैं क्योंकि जो भी आर्टिस्ट होता है, और आर्टिस्ट के साथ साथ आप इतने खूबसूरत हैं, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, आप मॉडलिंग के अंदर भी हैं, तो नेचुरली एक आर्टिस्ट का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा पड़ता है। आप क्या पहनते हैं, कैसे चलते हैं, उन सब चीजों का प्रभाव जो है इस पे बहुत पड़ता है। तो हम दोस्तों आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में भी मिलेंगे, और डॉक्टर नूपुर सक्सेना के लिए, इनके भविष्य के लिए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। इनको अच्छे अच्छे काम मिले और ये इसी तरह समाज के लिए ढेरों काम करते रहें।
थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी हेयर एंड थैंक यू सो मच डिजायर न्यूज को भी कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने व्यूज को व्यक्त कर सकूं इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक में जो आजकल बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, हम सबके डिस्कशन का टॉपिक बन चुका है। थैंक यू वेरी मच।